नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है कुछ मीडिया 24। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। महज अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीतने के लिए लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। ऐसे में विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं वह भी अपने अपने विधानसभा में जाकर वोटरों से वोट मांग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील कर रहे हैं ताकि वह ज्यादा से ज्यादा वोट से जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे और अपने विधानसभा में काम करेंगे। ऐसे में हम पटना साहिब विधानसभा सीट की बात करने जा रहे हैं, जहां पर पार्टी ने दो नए चेहरे को अपना उम्मीदवार बनाया है। महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी शशांक शेखर को बनाया गया है, तो दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से बीजेपी के प्रत्याशी रत्नेश कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। अब देखना होगा कि किस तरह से पटना साहिब की जनता किसको पटना साहिब की ताज पहनाता है, यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। आज हम बात करेंगे पटना साहिब विधानसभा सीट की, जहां दो बड़े बड़े पार्टियों के उम्मीदवार युवा चेहरे हैं, मैदान में उतरे हैं। जानते हैं कि किस तरह का मिजाज इस बार पटना साहिब की जनता का होगा। आइए हमारे साथ पटना साहिब के समाज सेवी मोनू पटेल जी जुड़ रहे हैं, जानते हैं सीधे उनसे कि क्या कुछ पटना साहिब का मिजाज इस बार रहेगा, क्या मुद्दा रहेगा। सीधे सीधे जुड़ते हैं मोनू पटेल से। मोनू पटेल जी, इस बार क्या मिजाज रहेगा पटना साहिब की जनता का, बताइए। चुनाव का पर्व जो आता है ये 5 साल में एक बार ही आता है, तो सब हम अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे हाथ जोड़ करके कि आप लोग जिस दिन मतदान है अपने अपने क्षेत्र में, उस दिन सबसे पहले आप उठ करके मतदान करें, क्योंकि मतदान करना बहुत जरूरी है। हम अपने मतलब कि एरिया को कह लीजिए, शहर को कह लीजिए, गांव को कह लीजिए, मतलब जो भी क्षेत्र आता है, अगर अपने किसी भी गार्जियन को चुनने का अगर मौका मिलता है तो 5 साल में ये एक बार आता है, तो इस मौका को आप लोग गवाए नहीं। और सबसे पहले आप लोग जहां जहां जो डेट में चुनाव पड़े, सबसे पहले आप लोग जाकर के मतदान करें, किसी भी पार्टी को करें, जो आपके मनपसंद प्रत्याशी है या किसी भी पार्टी के हैं आप उसको ही करें, लेकिन जाके मतदान जरूर करें। ये सबसे पहले मेरा निवेदन है, फिर आपसे हाथ जोड़ के करना, क्योंकि मतदान लोकतंत्र में भागीदारी में बहुत जरूरी है। हमारा एक मतदान जो है पूरा देश की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। पटना साहिब का जो विधानसभा क्षेत्र है काफी रोमांचक भरा रहता है, क्योंकि यहाँ के जो नेता विधायक रह चुके हैं नंद किशोर यादव जी, जो कि लगातार जीत रहे थे, उनको टिकट मिल रहा था। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ, क्या आपको लगता है कि उनके जगह रत्नेश कुशवाहा जी को मौका दिया गया? भाजपा जो है रत्नेश कुशवाहा पर भरोसा किया और उनको टिकट दी। देखिए, ज्यादा तो मैं इसके बारे में अंतर तक बहुत बड़ा मैं नेता हूँ नहीं, बस आप लोग से ही जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कुछ कुछ राजनीति में मार्केट में गलियारों से सुन रहा हूँ, जिस हिसाब से कि रत्नेश कुशवाहा जी जो है पार्टी में बहुत दिन से मेहनत कर रहे थे और युवा है, और मौका भी सबको मिलना चाहिए पार्टी में। ऐसा नहीं कि कोई एक बार से अगर मान लीजिए जीतते आ रहा है तो उसी को मौका मिलना ये अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा तो यहाँ भाजपा के मेरे नजर से भाजपा ने तो ये गलती किया कि आप स्थानीय किसी प्रत्याशी को ना ला करके किसी दूसरे जगह के प्रत्याशी को आप ला करके यहाँ उतार दिए। इसका तो कहीं ना कहीं भाजपा को जो है थोड़ा सा इसमें जो है दिक्कत का तो चुनाव में जो होगा आप देख ही सकते हैं कि जो एक माहौल रहता था जब हमारे माननीय विधायक चुनाव लड़ते थे पटना साहिब से, तब उस समय का माहौल और अभी का जो माहौल है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। लकी नहीं रहा कि पटना सिटी में चुनाव, और वही अगर माननीय नंद किशोर यादव जी का जब चुनाव होता था तो लगता था पटना सिटी के गलियों में मोहल्लों में कि हाँ कोई बहुत बड़ा त्योहार जो हमारे बीच में आ गया। लेकिन अभी आप देख सकते हैं, आप मीडिया हमसे ज्यादा तो गुफ्तगू आप मीडिया ही गली गली घूमते हैं, क्षेत्र की समस्या को जानते हैं, तो आपको भी कहीं नजर नहीं आ रहा होगा चुनाव का वैसा रंग कि जो एकदम दोनों फाइट वाला कहानी जो है नजर मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा। एक तरफ जो है पटना साहिब क्षेत्र से विधानसभा से रत्नेश कुशवाहा जी खड़े हैं, और दूसरी तरफ जो है युवा नेता एक है जिनको कांग्रेस पार्टी से टिकट दिया गया है, शशांक शेखर, जिनका भी नाम जो है काफी उभर कर सामने आ रहा है, कई तरह के तमाम चर्चाएं उनके बारे में हो रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि दोनों के आमने सामने की लड़ाई है, क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा भाजपा को इससे? बहुत फर्क पड़ने वाला है इस बार। फर्क ये पड़ने वाला है कि आप अगर मान लीजिए मार्केट में अगर घूमते हैं तो शशांक शेखर जो है वो अपने क्षेत्र में कहीं भी अगर समस्या लेकर घूम रहे हैं तो वो अपने दिमाग से नहीं पब्लिक को जो है लुभा रहे, वो अपने दिल की बातों को अपने सामने रख करके और पब्लिक को रूबरू हो रहा है।
वही रत्नेश कुशवाहा अपनी सभा कर रहे हैं, तो उसमें उनको जो एक पार्टी की तरफ से रोड मैप मिला है कि आने वाले समय में ये करेंगे वो करेंगे, वही रोड मैप पर वो जो है अपने भाषण में अभिवादन में वो अपना जो है बातों को जो रख ले। लेकिन शशांक शेखर जो है वो कहीं भी क्षेत्र में घूम रहा है तो अपना दिल की बात को जो है हर जगह, कल की भी सभा का मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें जो है बहुत ऐसा ऐसा विषय पर उन्होंने बोला कि पब्लिक को एकदम जो है दिल में जाकर के गहराई में वो सट गया। हम बिहारी जानते ही है कि हम लोग दिमाग से कम और दिल से ज्यादा लगाते हैं। अगर दिल में अगर कोई बस गया तो उसको भगवान बना लेते हैं, और दिमाग में अगर कोई आ गया तो उसको सर से नीचे उतार देते हैं। तो ये सब कारण है कि शशांक बोलने में अच्छे हैं, युवा नेता हैं, और पार्टी के नाम पर इस बार उनको जो पार्टी के नाम पे तो मिले या ना मिले, लेकिन व्यक्तिगत शशांक जो है अपना जो है क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो उनका व्यक्तिगत वोट भी जो है उनको इस बार जो है ये कह लीजिए ना कि भाजपा के भी जो है बहुत ऐसे युवा चेहरे हैं, युवा लड़के लोग जो है जो शशांक के साथ आपको देखने को मिलेंगे। कल ही मैंने एक मीडिया में देखा था कि क्या बोलता है पानी टंकी हो गया और क्या बोलते हैं टेरी घाट हो गया, मछट्टा गली हो गया, ऐसे ऐसे जगह के युवा चेहरे जो जब हमारे माननीय विधायक जी जब खड़ा होते थे तो उनके साथ एकदम गट्स से गट्स लगा करके जो चुनाव जिताने के लिए खड़े होते थे, वैसे वैसे लोग देख रहे हैं कि शशांक के साथ खड़ा होकर के क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो इसका तो असर कहीं ना कहीं जो है वो है जरूर भाजपा में। ये नहीं दिखाने के लिए है कि हम भाजपा में जो है आपके साथ रत्नेश जी के साथ भी घूम रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत वो लोग जो है पूरा सपोर्ट जो इस बार जो है शशांक को जो है करने जा रहे हैं। अब एक समय में जो है नाम बोलते हैं कमल छोड़ के दूसरा के वोटे नहीं देंगे, और वैसे वैसे लोग जो है अभी कहता है क्या कि नहीं एक बार जो है जब मौका जो है देंगे, तो एक बार मौका का मतलब क्या हो गया कि जो है जाहिर सी बात है कि सामने आपका प्रत्याशी जो है उसको वोट देने के लिए आदमी जो है मन जो है पूरा जो है बनाए हुए। क्या लोग कह रहे, बहुत से ऐसे लोग कहते हैं कि पटना सिटी में विकास नहीं हुआ, तो उनको तो हम कहना चाहेंगे कि टीन का चश्मा लगा ले। अरे विकास नहीं है तो आप जाकर के देखिए ना जी, और क्या विकास, आदमी 2 मिनट में आपका पटना पहुंच जा रहा है। क्षेत्र में भी बहुत सारा काम हुआ ही है। अब माननीय विधायक जी के पास भी लोग अपनी समस्या को लेकर के जाते थे, तो ऐसा नहीं था कि उनका जो समस्या का निदान नहीं होता था। कोई भी लोग उनके पास जाता था तो समस्या का निदान वो करके ही भेजते थे। अगर उनसे नहीं होने लायक रहता था तो वो रास्ता बता देते थे कि आप ऐसे न ऐसे जाकर के इस काम को करा लीजिए। अब वैसे देखिए घर में अगर मान लीजिए कि 5 लोग हैं तो घर का तो 5 आदमी को आप एक साथ सुखी से रख सकते नहीं रखते थे। इतना बड़ा पटना साहिब क्षेत्र है, आप चाह लीजिए कि हम पूरा पटना साहिब को खुश करके रखे तो कोई भी अगर रत्नेश कुशवाहा जीजा, शशांक शेखर जीजा, फिर भी पूरा पटना साहिब को खुश जो है कोई नहीं रख सकता। कहावत है हिंदी में कि जहां हड़िया रहता है वहां ढंढन आता है, जाहिर सी बात है। फिर भी जो है जितना माननीय विधायक जी ने अपने बड़हूबी काम किया पटना साहिब क्षेत्र में, हमको तो नहीं लगता है कि आने वाले समय में कोई काम कर पाएगा जितना वो काम कर दिया। ऊपर से आप देख लीजिए कहीं भी कोई भी कार्यकर्ता हो, आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, जदयू का हो, उनके यहाँ कोई भी फंक्शन का कार्ड लेकर के गया, चाहे कोई भी उस समय निकाल करके कितना भी वो बिजी रहे, लेकिन 1 मिनट उनके यहाँ जो है आप जाते थे वही आप पूरा बिहार घूम लीजिए ना जी। ऐसे ऐसे विधायक है ना कि आपको गेट पे देखेगा ना क्या रे आपके विधायक, आप वहाँ उनके गेट पे जाकर के देखिए कोई समस्या बता करके तुरंत आपको वो क्या बोलेंगे, उसका कार्यकर्ता ही आपको मार के निकाल देगा। तो उससे तो लाख गुना बढ़िया न था कि कम से कम आप अगर किसी को अगर बुलाएं अपने कार्यक्रम में, चाहे कोई भी त्योहार में बुलाएं, वैसा आदमी आपके पास उतना बड़ा पोस्ट पे रहते हुए भी आपके पास दरवाजा पे आ गया 2 बूंद पानी पीने के लिए, गिलास पानी पीने के लिए, तो वैसा व्यक्ति जो है ना हमारे नजर से जो है ना उससे बड़ा व्यक्ति नहीं है कोई। नंदकिशोर जी को लोग चाचा जी के नाम से भी जानते हैं, ज्यादातर उससे ज्यादा वो मशहूर भी है। तो क्या लगता है उनका जो प्यार था पहले पटना साहिब में, वो दूसरे प्रत्याशी अगर जीते हैं तो वैसा मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना। एक घर का मेरा आदमी, एक बाहर का है, घर वाला के तो नहू भी आप जो है गुस्सा कर लीजिए। अब घड़ी में है ना मान लीजिए चाचा है हमरे, अब झगड़ा लड़ाई कर लिए, 4 दिन चाचा से बात विचार बंद हो गया, लेकिन 5वां दिन तो जो है ना भाई मेरा भतीजे में ना है ही। और वही आप किसी गैर से झगड़ा लड़ाई कर लिए तो दिमाग में दिल में दोनों में बैठा देगा, ये हमको उड़ेबी बोल दिया है, हम इसको जो है छोड़ेंगे नहीं। बाद अभी तो आपको जो है फुसलाने के लिए, काम करने के लिए आपको फुसला देगा, लेकिन जब वैसा जब मौका जब आएगा ना तो आपको देख करके भी अनचिन्हा कर देगा। शशांक शेखर जो प्रत्याशी में एकदम कांटे के टक्कर है। पहले होता था ना कि नंदकिशोर जी खड़ा रहते थे तो सामने वाला जो विपक्ष खड़ा होता था वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता था, लेकिन इस बार महागठबंधन भी जो है उनके भी जितने भी घटक दल है, वीआईपी हो जाए चाहे आरजेडी हो जाए, जो भी उनके घटक दल है, सब के कार्यकर्ता एकदम कंधा से कंधा मिला करके और जो उनके साथ शशांक के साथ जो है क्षेत्र में जो है घूम रहे हैं, उनको जिताने के लिए पूरा एड़ी चोटी जो है एक की हुए। वही आप देख लीजिए रत्नेश कुशवाहा के साथ भीड़ तो चल रही है,
लेकिन उनके खेमे में दो तरह के लोग हैं। एक लोग तो उनके साथ जो चल रहा है वो चाह रहा है कि कभी आदमी जो है जीते नहीं, और दूसरा खेमा जो चल रहा है वो चाह रहा है कि उनको जिता दे। उनके घर में खुद 2 फुट हुआ है, तो वैसा व्यक्ति कैसे जो है आपसे जो है आप क्षेत्र में जो है रन कर पाइएगा, जब आपके घर में ही जो है आग लगाने वाले लोग बैठे हुए हैं, तो आप कैसे जीत पाइएगा। तो अब हो सकता हो 6 दिन 7 दिन कितना 8 दिन बचा हुआ चुनाव का यहाँ पटना साहिब में, इस बीच में हो सकता है मोदी जी का या नीतीश कुमार का कोई मैजिक जादू जो है चले पटना साहिब की जनता के आंखों के ऊपर कि तुरंत इधर से उधर हो जाए, वो तो मैं नहीं बता सकूं। लेकिन अबड़ी जो लड़ाई जो चल रहा है वो दोनों तरफ से एकदम कांटे का टक्कर है। कुछ नहीं कहा जा सकता, या शशांक शेखर जीत सकते हैं या रत्नेश कुशवाहा जीत सकते हैं। दोनों में एकदम जो है 90 का एकदम जो है आंकड़ा एकदम दोनों में जो है चल रहा है। दोनों के पार्टी के कार्यकर्ता जो है एकदम जो है गम खम से जो है लगे हुए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कुछ मीडिया 24 के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार।